चिराग पासवान न तो तेजस्वी यादव की तरह बनना चाहते हैं और ना ही सम्राट चौधरी की तरह। अब तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी का नाम सुनकर आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि चिराग पासवान आखिर इन दोनों की तरह क्यों बनेंगे। वो तो बिल्कुल अलग है, उनकी अलग छवि है। तो इन दोनों का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन दोनों के बारे में ये खबरें चलती है कि ये दोनों ही बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन चिराग पासवान ने अब अपना नाम मुख्यमंत्री के रेस से पीछे खींच लिया है और उसके साथ ही इस बात का भी दावा कर दिया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए एकदम योग्य हैं और जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, बिहार के मुख्यमंत्री वही बनेंगे। और उसके साथ ही चिराग पासवान ने एक और ऐसा बयान दिया है जिसको सुनकर के आप इस बात को स्पष्ट समझ लेंगे कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी से बिल्कुल अलग होने जा रहे हैं। अब पूरी खबर क्या है, चिराग पासवान ने क्या बयान दिया है, इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। और अब लौटते हैं चिराग पासवान वाले खबर पर। चिराग पासवान एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हैं और इस इंटरव्यू में उनसे सवाल किया जाता है कि क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री की रेस में है। तब चिराग पासवान कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री पद के लिए एकदम योग्य व्यक्ति हैं और जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक वही बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, कोई और नहीं बनने वाला है। और उसके साथ ही चिराग पासवान जो है इस बात का दावा कर देते हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। नीतीश कुमार जो है वो हटेंगे उसके बाद कोई और मुख्यमंत्री बनेगा या चिराग पासवान सोच सकते हैं। लेकिन जब तक नीतीश कुमार है तब तक चिराग पासवान इस बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। उसके बाद चिराग पासवान इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि अगर ऐसा स्थिति बनता है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को अगर मौका मिलता है डिप्टी सीएम बनाने का तो भी चिराग पासवान खुद डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। और यही बात उनको तेजस्वी प्रसाद यादव और सम्राट चौधरी से बिल्कुल अलग कर देती है। अलग कैसे कर देती है तो आप समझिए, नीतीश कुमार जब तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ गठबंधन करके सरकार बनाए थे तब तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी सीएम बन गए थे। उसके बाद जब नीतीश कुमार पलटी मार के भाजपा के साथ आते हैं तो सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के बिहार में, वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी को ऐसा मौका मिलता है तो वो खुद डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे बल्कि एक योग्य कार्यकर्ता ढूंढा जाएगा जिसमें उप मुख्यमंत्री बनने का गुण हो और उसके बाद उसको ही बनाया जाएगा। मतलब चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद से अपना नाम तो खींच ही रहे हैं, उसके साथ ही चिराग पासवान इस बात की ओर भी संकेत कर रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम भी नहीं बनेंगे बिहार में। अब समझिए कि इस बात की चर्चा क्यों हो रही है। चिराग पासवान को लेकर के पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि वो एनडीए गठबंधन पर ये दबाव बना रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर साइड होते हैं तो चिराग पासवान को प्रमुखता दिया जाए और बिहार में मुख्यमंत्री का कैंडिडेट जब एनडीए तलाशे तो चिराग पासवान सबकी नजर में रहें। इस बात को लेकर के तब से दावा किया जा रहा है जब से चिराग पासवान ने बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का ताल ठोका है और कई बार अलग अलग जगहों पर जाकर के चिराग पासवान ये दावा कर चुके हैं कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे। अब हम सभी सीटों पर लड़ेंगे का अर्थ जो है जब तक वो एनडीए में है तब तक ये लगाया गया कि चिराग पासवान एनडीए की बात कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ ये भी खबरें चल रही थी कि चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि चिराग पासवान को कमतर नहीं आंका जाए और उनकी भूमिका जो है वो आने वाले समय में बढ़ जाए। अब चिराग पासवान फिलहाल जो है अपना नाम पीछे खींच चुके हैं और देखना ये दिलचस्प होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि चिराग पासवान की पार्टी को सरकार में नंबर 2 की पोजीशन मिलती है तब चिराग पासवान की पार्टी का आखिर कौन ऐसा कार्यकर्ता होगा जो उप मुख्यमंत्री बनेगा और कैसे चिराग पासवान सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव से खुद को अलग करेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि वो इन लोगों के जैसा राजनीति नहीं करते हैं। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं,
चिराग पासवान को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।